नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बीते 2-4 दिनों से भारी वॉलेटिलिटी बाजार में देखने को मिल रही है। सवाल ये उठता है कि कल तेजी या मंदी। दोस्तों, डेटा ये कह रहा है मंदी और दिमाग ये कह रहा है कि यार किस बात की मंदी, ऑलरेडी आप टूट चुके हो, क्यों गिरते जा रहे हो, क्यों गिर रहे हो, एक्सपायरी खत्म हो गई है, ऊपर जाना चाहिए। बट डेटा बहुत ही नेगेटिव है। पहले डेटा से शुरुआत करता हूं। बड़ी हैवी सेलिंग है और आज बाइंग गायब हो गई है भाई। एकमात्र हमारे बाहुबली थे, वो थे डीआईआईज। उनकी बाइंग का फिगर आज आया 1181 करोड़ का, जो कि बहुत छोटा है क्योंकि कैश मार्केट में एफआईआईज ने करीब 1500 करोड़ का बेचा है। तो आज जितना बेचा है उतना खरीद नहीं पाई डीआईआईज। वहीं दूसरी तरफ अगर आप नोटिस करें तो एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 705 करोड़ की बिकवाली करी है और स्टॉक फ्यूचर्स में 2280 करोड़ की बिकवाली करी है। तो बिकवाली का फिगर बहुत बड़ा है सेलिंग के सामने, बाइंग के सामने। ये ऐसा लग रहा है कि और गिरेगा बाजार। आगे बात करी जाए दोस्तों निफ्टी के बारे में लेवल्स के हिसाब से, तो 25,732 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। वन मोर थिंग दोस्तों, एक बिग ब्रेकिंग आ रही है ट्रेड डील को लेकर। जैसा कि कल कहा गया था सर्जियो गौर की तरफ से, अब फाइनली अपडेट आ रही है। गुड कन्वर्सेशन, जयशंकर स्पीक्स with US Secretary of State मार्को रूबियो, डिस्कस ट्रेड डिफेंस। बिग ब्रेकिंग दोस्तों अब आ रही है। मैं आप सभी के साथ इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा, जो अभी अभी जस्ट फ्लैश हुई है मेरी स्क्रीन पे। इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर एग्रीज टू स्टे कनेक्टेड ऑन वेरियस इश्यूज। इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ट्रेड टॉक्स, ट्रेड, की मिनरल्स, न्यूक्लियर कोलैबोरेशन, डिफेंस एंड एनर्जी विद रूबियो। तो इससे रिलेटेड बातचीत करी है और इससे रिलेटेड और भी बातचीत होगी। इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर रिपोर्ट सक्सेसफुल टॉक विद मार्को रूबियो। तो कल जो बात हुई थी सर्जियो गौर की तरफ से, वो कहीं ना कहीं सच निकली है और अभी ये सारी डिटेल्स आ रही हैं रात के 10 बजे के समथिंग। तो कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजिटिव मानूंगा मैं से कि कुछ चीजों को लेकर बात हुई है, जैसे कि की मिनरल्स को लेकर ट्रेड टॉक हुई है, न्यूक्लियर कोलैबोरेशन को लेकर, डिफेंस को लेकर, एनर्जी को लेकर रूबियो के साथ बातचीत होते हुए दिखी है। जयशंकर जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं, काफी पॉजिटिव है। साथ ही साथ कनाडा टू स्टार्ट फ्री ट्रेड टॉक विद इंडिया नेक्स्ट मंथ। ये भी एक बिग ब्रेकिंग में आप डाल सकते हैं। कनाडा जो है वो भी भारत के साथ फ्री ट्रेड टॉक को लेकर अगले महीने बात करने वाला है। तो ये भी बिग ब्रेकिंग है, आप कह सकते हैं। अब वापस से आता हूं निफ्टी पे, फिर स्टॉक स्पेसिफिक पहुंचेंगे। दोस्तों, निफ्टी 25,732 पे बंद हुआ है। सेलिंग का फिगर है। नीचे हम कहां तक जा सकते हैं? 25,500 मेरे को दिखता है। ऊपर के लिए जगह खुला हुआ है, लेकिन पहले तो 25,800 पे एक छोटा रेजिस्टेंस आएगा, फिर 26,000 पे आएगा। 26,000 इतना आसानी से भी पार नहीं होगा। मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है। मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो लोग डरे पड़े थे, जो लोग नर्वस थे 26,300 पे, 26,000 पे, उन लोगों ने सौदा काट दिया होगा क्योंकि वो सेलिंग नहीं झेल पाए होंगे। तो जो डरा हुआ व्यक्ति थे ना, वो ऑलमोस्ट जा चुका है बाजार से बाहर। अब जो बाजार में टिका हुआ है ना, वो बहुत हाई कन्विक्शन वाला है। 10 में से 5 जो कमजोर थे वो बिक चुके हैं, सामान बेच दिया है, लॉस बुक कर चुके हैं। और जो बचे 5 हैं उनमें से एक आध और ज्यादा से ज्यादा बेचेगा, अब नहीं बेचेगा। तो जैसे बाइंग गायब हो रही है ना, सेलर भी, अब रिटेल इन्वेस्टर जो है वो गायब हो जाएगा। अब केवल एफआईआईज की सेलिंग रहेगी और डीआईआईज की बाइंग रहेगी, रिटेल बेचेगा नहीं। जिस दिन रिटेल का दिमाग घूमा और उसे बाजार में ज्यादा स्ट्रेंथ दिखने लगी, बाजार चलने लगेगा। और अभी तक जितने नतीजे आए हैं, ध्यान से सुनिएगा, Q3 अभी शुरू ही हुआ है। अभी तक जितने नतीजे आए हैं, निराशा हाथ लगी नहीं है कहीं से, मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे को लगता है अर्निंग सीजन अच्छा जाएगा तो एफआईआईज को भी दिखेगा, शायद उनकी सेलिंग रुक जाए और बाजार ऊपर जाए। तो मैं पॉजिटिव आदमी हूं, तो मैं पॉजिटिव चीजें सोचता हूं, वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब आते हैं लेवल्स पे। मेरा मानना यह है कि मेरे को 25,800 के ऊपर निफ्टी चाहिए। अगर 25,800 के ऊपर मुझे मिलता है जल्दी, तो फिर मैं 25,900 950 की बात करूंगा और वहां तक देखूंगा। अगर मुझे 25,800 के ऊपर नहीं मिलता है तो मेरे लिए फिर वही है कि 25,500 पॉसिबल है, नीचे आपको मिल जाए दोबारा से। बट मैं सामान बेचने के लिए नहीं कहूंगा, मैं गिरावट में खरीदने के लिए बोलूंगा क्वालिटी स्टॉक्स को। अब आगे बढ़ते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आया जो कि पॉजिटिव था। यूएस के लिहाज से हल्का ही है इन्फ्लेशन, लेकिन डाउ आपका 300 पॉइंट नीचे दिख रहा है इस समय। लेकिन नेस्डेक में 1/3% की तेजी है। वहीं S&P 500 और रसल 2000 बिल्कुल फ्लैट टाइप ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं इस समय।
यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो फिट्सी बिल्कुल फ्लैट है, डेक्स भी फ्लैट है और कैक में हल्का लाल निशान ट्रेड होता हुआ दिख रहा है आप सभी को। अब आ जाते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। सबसे पहले इटर्नल कंपनी एड्रेसेस न्यूज अबाउट स्विगी एंड ब्लिंकिट, कंफर्म्स नो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स। तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो डिस्क्लोजर देने योग्य हो, कंपनी ऐसा कह रही है। आगे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस की तरफ से खबर है, बट उसे मैं अवॉइड करता हूं अभी। आगे बात करूं दोस्तों, लीला पैलेस की तरफ से भी खबर है, ये भी छोड़ते हैं। रेड टैप की तरफ से खबर है और बड़ी खबर है, क्लैरिफाइज नो स्टेक सेल अनाउंसमेंट हैज बीन मेड बाय फाउंडर्स। और आज ये स्टॉक भागा है 10%, क्योंकि खबर थी कि एक बड़ा इन्वेस्टर यहां पे आने की तैयारी में है। मैं आपको बताऊं, कंपनी फाउंडर्स हैव रीच्ड आउट टू ब्लैकस्टोन केकेआर टू इनवाइट इंटरेस्ट इन देयर स्टेक। तो खबर ये थी कि फाउंडर्स ने ब्लैकस्टोन और केकेआर को इनवाइट किया है कि हमारा स्टेक आप ध्यान दीजिए, अगर इंटरेस्टेड हो तो सौदा कर सकते हैं। और इसी के दम पर स्टॉक भागा है आज लेकिन अभी क्लैरिटी आ रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये शेयर वापस गिरेगा। तो आज 10% की तेजी है, हो सकता है कल आपको फिजल आउट होते हुए दिखे। जस्ट डायल के दोस्तों नंबर्स आ गए हैं और एक बार फिर अच्छे ही नंबर मानूंगा मैं। मुनाफा 130 करोड़ से 118 करोड़ है, थोड़ा घटा है, लेकिन रेवेन्यू 287 करोड़ से 300 करोड़ हो गया है। मार्जिन 13.14% से 31.17% हुए हैं। तो सब कुछ अच्छा है, मुनाफा क्यों घट रहा है पता नहीं चल रहा भाई। आगे बात करी जाए दोस्तों कुछ और स्टॉक्स के बारे में, तो रीगल रिसोर्सेज, पेटीएम, ये कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो रडार पे रखने हैं। इस बीच में प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या कह रहे हैं, ऑयल प्राइसेस रीच डेली पीक आफ्टर ट्रम्प कॉल्स ऑफ मीटिंग विद ईरान। ट्रम्प सेज इरानियन पैट्रियट्स कीप प्रोटेस्टिंग, टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशंस, सेव द नेम्स ऑफ द किलर एंड अब्यूजर्स, they will pay a big price. I have cancelled all meetings with Iranian officials until the senseless killing of protesters stop. Help is on its way. मागा होना चाहिए, मीगा लिखा है। मीगा मीन्स मेक ईरान ग्रेट अगेन, आई थिंक ये होगा। तो ये कह रहे हैं कि जो पैट्रियट्स हैं, जो देशभक्त हैं, वो जो कर रहे हैं वो करते रहें, बहुत अच्छा है। जो लोग आपको मार रहे हैं, यानी वही खामेनी के जो है लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो मार रहे हैं इस समय प्रोटेस्टर्स को, उनका नेम नोट कर लो, ध्यान में रख लो, उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। और मैंने सारी मीटिंग ईरान के ऑफिशियल्स के साथ कैंसिल कर दी है, जल्दी ही आपके साथ हम मिलेंगे और अच्छा करेंगे। ये सारी अपडेट्स आते हुए दिख रही हैं। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है, वहीं चलेगा। राघव प्रोडक्टिविटी इनहेंसर्स के भी नंबर्स आए हैं और यहाँ भी नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी मोटी अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।